चुनौतीपूर्ण वार्ता में कैसे सफलता पाएं? चुनौतीपूर्ण वार्ता में कैसे सफलता पाएं? साथियों, अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हजारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि कम्युनिकेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है साथियों, प्रस्तुत हुआ हूँ। और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो साथियों शेयर अवश्य करना। और हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा ऐसी जानकारियों के साथ आपकी सेवा करता है, मदद करता है, जो आपकी ज़िंदगी को और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं साथियों। इसके लिए मैं 5 प्रमुख टिप्स के बारे में आपसे या 5 स्टेप आपको बताऊंगा, जहां से आप अपनी कठिन से कठिन वार्ता को या चुनौतीपूर्ण किसी भी वार्ता को सही ढंग से समझकर एक बेहतर विकल्प तैयार कर सकते हैं, जो आपकी सफलता को आसान कर सकता है साथियों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल समृद्धि का सागर आपकी बहुत सहायता कर सकता है साथियों, और उसमें नित्य नई जानकारी आती रहती है। साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सामने वाले को, यानी कि जहां हमारी वार्ता हो रही है या विचार विमर्श चल रहा है, हमें सामने वाले की बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुनना है साथियों। सुनना बहुत आवश्यक है। आप भी जानते हैं, यदि आप किसी को गहराई से सहानुभूतिपूर्वक सुनते हैं तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और यदि आपने उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको उसका उत्तर देने में या समाधान देने में आसान हो जाता है साथियों, दूसरा काम आपको क्या करना है कि जब आप सहानुभूतिपूर्वक सामने वाले को सुनते हैं तो सामने वाला वैचारिक दृष्टि से आपके करीब आता है साथियों, यानी कि आप में कुछ ट्रस्ट करने लगता है, आप में कुछ विश्वास करने लगता है और आप में साथियों भरोसा करने लगता है। दूसरा साथियों, आप उसकी जब वार्ता वो कर रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसके शब्दों का उतार चढ़ाव या उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव या उसकी भाव भंगिमा या उसकी और अदर शरीरों की प्रतिक्रियाएं या संकेत क्या उसकी बात को सही सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि वो जो कह रहा है किस आत्मविश्वास के साथ, क्या उसके शरीर की भाषा भी उसका समर्थन कर रही है अथवा नहीं, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है साथियों। कई बार लोग क्या होते हैं, सच्चाई कुछ होती है और प्रेजेंट उसको किसी दूसरे तरीके से करते हैं और ऐसे में आप भ्रमित हो जाते हैं साथियों। तो आपको उसके शब्दों की, उसकी संवाद की सत्यता को परखने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसके शब्दों के भाव को समझना बहुत जरूरी है साथियों। और शरीर की भाषा आपको समझने में मदद करती है साथियों। तीसरा स्टेप को आपको क्या करना है कि आप जो भी भाषा का प्रयोग करें या जिन शब्दों का प्रयोग करने चाहिए वो बिल्कुल नपे तुले और सटीक होने चाहिए साथियों, क्योंकि यदि वो सटीक नहीं होंगे तो साथियों आपके लिए उसको कन्विंस करना, यानी कि उसको अपनी बात सही तरीके से समझाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और साथियों अंतिम आपको क्या करना है, आपको उसके साथ ऐसा भाव व्यक्त करना है, ऐसा प्रेजेंटेशन देना है, ऐसी अपनी बात रखनी है कि उसको ये महसूस हो कि आप भी उसके विचारों से सहमत हैं, और सहमति नहीं, वो विचार ऐसा होना चाहिए जिसमें उसका भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो, जिसे हम साथियों विन विन सिचुएशन में कहते हैं। तो साथियों यदि आप ऐसा करते हैं, विन विन सिचुएशन उसके सामने क्रिएट करते हैं, अपनी सही नपी तुली भाषा का प्रयोग करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके शब्दों की परख करते हैं और उसको सहानुभूतिपूर्वक सुनते हैं साथियों, तो साथियों कठिन से कठिन वार्ता भी सरल हो सकती है साथियों, और फिर वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगी, वो आपके लिए सरल हो जाएगी साथियों, जो आपके जीवन को बेहतर कर सकती है
आपका मार्गदर्शन आसान कर सकती है साथियों। और साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों शेयर अवश्य करना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है और जन सेवा ही समृद्धि का सार है साथियों। हमारा चैनल समृद्धि का सागर आपके लिए उपस्थित है। आप उसे शेयर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब ही नहीं करें साथियों, उसमें अगर आपको कोई आपका कमेंट है, कोई आपकी जानकारी है या आपकी कोई समस्या है जो आपके कैरियर से संबंधित आ रही है, तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 6397726009 इस चैनल पे भी मिल जाएगा। आप अपने मैसेज कर सकते हैं निसंकोच, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा यदि हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए, आपका मार्गदर्शन कर पाए या आपकी सहायता कर पाए साथियों। नमस्कार। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।